आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी का महत्व है तो वो है विश्व में पोप का। वो जो चाहे जहाँ चाहे वो कर सकता है, उसके हाथ में इतनी पावर है क्योंकि पैसा है। जितने भी क्रिश्चियन हैं पूरा संसार आज उन्हीं के अंडर में, क्योंकि उनके पास पैसा है। क्रिश्चियनिटी में पैसा है, उसी पैसे के बल पर वो पूरे संसार में फैले हुए हैं। पैसा दे करके, लालच दे करके पूरे संसार में वो फैले हैं। हर जगह जा करके मिशनरियाँ चल रही हैं, पढ़ाई के उससे, खिलाने पिलाने के उससे, गरीबी मिटाने के उससे। बहरहाल मिटाते कुछ नहीं है, लेकिन जो भी प्रक्रिया है, अगर वो अपना धर्म वो फैला रहे हैं तो शिक्षा के नाम पर, भूखमरी के नाम पर, गरीबी के नाम पर वो अपने धर्म की जो वो संख्या बढ़ा रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं, क्रिश्चियन में जोड़ रहे हैं, तो केवल इसी के बल पर, तलवार के बल पर नहीं। लेकिन इसी का आप उल्टा समझ लीजिए तो आपके जो ये मुस्लिम धर्म है, तो पंथ ही है, धर्म और कुछ नहीं है। जो मुस्लिम पंथ है, क्योंकि मोहम्मद साहब का चलाया हुआ ये पंथ है, तो इसमें क्या है, आपको डरा करके, धमका करके, मतलब जैसे भी आप हो सकता है, लफ्ज़ियात फंसा करके जैसे भी हो सकता है, वो अपने आप में कन्वर्ट करते हैं, वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करते हैं, मुस्लिम पंथ में कन्वर्ट करते हैं। तो मिशनरियों में, जो क्रिश्चियन मिशनरियों में, उनका तो अपने सिस्टम अलग है और इनका सिस्टम अलग है। दोनों का आपने विपरीत देख लिया। वो अलग सिस्टम से धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये अलग सिस्टम से धर्म परिवर्तन कराते हैं। अच्छा, सनातन में क्या है? जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है? उसमें कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? उसमें कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि उनके यहाँ शास्त्रार्थ होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आ जाइए, आपका स्वागत है। और स्वागत की क्या बात है, आप तो सनातनी हैं ही। जैसे ही ऊपर से आप आए हैं वैसे हैं आप। जब आप पैदा होते हैं तभी से आप सनातनी हैं। इसमें कोई किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। आप पैदा ही सनातनी होते हैं, तो पूरे संसार में अगर आप आए हैं, पैदा हुए हैं, तो आप सनातनी ही हैं। इसमें कन्वर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को मान लीजिए कि आप सनातनी हैं, ईश्वर में विश्वास रखिए, भगवान विश्वास रखिए, तो आप सनातनी हैं। बस इनके यहाँ तो कोई कन्वर्ट करने का कोई वही नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती इनके यहाँ नहीं है। लेकिन बोलबाला किसका सबसे ज्यादा है? क्रिश्चियन का, मुस्लिम का सबसे ज्यादा बोलबाला है। सनातन का क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनके रखवाले हैं वही इनकी रक्षा नहीं करते हैं। जैसे कि सनातन में जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं वो होते हैं शंकराचार्य। 4 शंकराचार्य होते हैं जो पूरे देश में भिन्न भिन्न जगहों पर जिनको प्रतिष्ठित किया गया है। इस समय जैसे श्रृंगेरी है, और ये उड़ीसा वाला पुरी है, और इधर क्या कहते हैं इधर आपके गुजरात में है, और इधर आपका ये जो हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं वो हैं वहाँ के। तो 4 शंकराचार्य हमारे हैं। तो 4 शंकराचार्य हैं, इनका
इनकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि बहुत विद्वान है, बहुत ही विद्वान है। अभी करीब पुरी वाले शंकराचार्य जी की मैं बात कर रहा हूँ, 1200 पेज की एक उन्होंने बुक लिखी हुई है, वो क्या कहते हैं वैदिक गणित में, बहुत ही विद्वान है। और सिंगेरी वाले भी बहुत विद्वान है, वैसे चारों बहुत विद्वान हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, उसके पहले भी जो हुए हैं वो भी बहुत विद्वान हुए हैं। तो विद्वता में इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको हाशिए पर क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? इसलिए हाशिए पर रखा जाता है कि ये राजनीति में नहीं रहते हैं, ये पार्टी वाइज नहीं रहते हैं, इसलिए इनको हाशिए पर रखा जाता है। किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। अभी प्रधानमंत्री गए पोप के पास, वहां तो उनके पास गए, आओ भगत खूब लल्लो चप्पो जो भी हुआ किए, लेकिन कभी जीतने के बाद शंकराचार्य के पास कभी नहीं आए, जबकि वो सबसे बड़े धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं। मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके जो धर्म के धर्म गुरु हैं, उनको क्यों नहीं कष्ट होगा कि आप एक पोप के पास जा रहे हैं, एक बुद्धिस्ट के आप कदमों में घुटनों के बल बैठ रहे हैं। श्रीलंका में मैंने देखा घुटनों के बल बैठ रहे हैं, और एक शंकराचार्य के पास आपको जाने का वक्त नहीं है, जबकि अर्थशास्त्र, गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ, आपके पास सलाह लेने का समय नहीं है। क्या प्रधानमंत्री आप हैं? क्या प्रधानमंत्री आप हैं? आपके पास सलाह लेने का समय नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो उस कुर्सी पर बैठ जाता है, जो उस कुर्सी पर बैठ जाता है, उसको सब छोटा लगने लगता है। जब आप अपने ही धर्म गुरुओं का सम्मान नहीं करते हो, उनकी अवहेलना करते हो, हर चीज आप राजनीति के चश्मे से देखते हो, तो आप इस देश को बना नहीं रहे हो, आप डुबा रहे हो इस देश को, इसकी संस्कृति को डुबा रहे हो, इसकी संस्कृति को डुबा रहे हो, वेदों को डुबा रहे हो। अच्छा, बहुत सारे समाज भी हो गए हैं, जैसे आर्य समाज है, रामकृष्ण मठ है, सब अपना अपना, जैसे वो फला आर्य समाजी हैं, वो अपने आप को रामकृष्ण मिशन का मानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं तो रामकृष्ण मिशन का मानते हैं। तो इस वजह से भी जो है शंकराचार्य के पास ये लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि कहते हैं हम क्यों माने, अखाड़े हैं, इतने अखाड़े हैं, अखाड़े भी जो है शंकराचार्य का नहीं मानते हैं, वो भी अपने आप को अलग समझते हैं। आरएसएस देखिए, आरएसएस देखिए, ऐसी ऐसी बातें बीच में बोल देता है, ऐसी ऐसी बातें बोल देता है कि मैं आपको क्या बताऊं, जबकि सबसे बड़ा संसार सबसे बड़ा संगठन है, संसार सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, लेकिन अपने आप को वो राष्ट्रवादी कहने लगा है। अब धीरे धीरे वो राजनीति में भी आने लगा है। तो यही सब हैं, दिक्कतें हैं जो कि कभी दूर होने वाली नहीं हैं। अब वो जो हमारे जो राष्ट्रपति हुए कोविंद जी, मैंने उनको कहते हुए सुना, एक वीडियो मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं भीम स्मृति को मानता हूं, जिसको अंबेडकर ने चलाया, जिसको अंबेडकर मानते थे। अरे भैया, अंबेडकर क्या, अंबेडकर भगवान हो गए हैं। इतनी पुरानी मनुस्मृति कि किस कोने में अंबेडकर है, हमको तो ये नहीं समझ में आता। इतनी पुरानी जो मनुस्मृति है, उसका एक भी पेज वो के लायक नहीं है, आप उनको भगवान बना दिए, पूरे संसार का भगवान आप उनको बना दिए। बताइए, ये हालात हैं। तो आरएसएस भी कहीं ना कहीं भटक गया है, उसको भी अपनी संस्कृति और वेदों की, अपने शास्त्रों की, पुराणों की सम्मान करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो होना चाहिए उसको नहीं करते हैं। तो अब आगे और किसी दिन चर्चा होगी। धन्यवाद।